नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जनवरी से लेकर मई 2022 के संस्करण में से हमने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट को बना रखा है, जिसके अंदर हमारा दूसरा वीडियो आज आ रहा है, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। यानी जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर बनते हैं इस पूरे 2022 में के जो संस्करण है उनमें से उन सभी को हम इस वीडियो में टॉपिक वाइज रूप में वन लाइन के रूप में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से हमारा ये पार्ट रहेगा सार संग्रह के रूप में। सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है, हाल ही में विश्व बैंक ने अफ्रीका के किस वन्यजीव को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? आंसर इसका हो जाएगा ब्लैक राइनो। ब्लैक राइनो यानी कि काला गेंडा जो एक वन्यजीव है, उसको बचाने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है, वाइल्ड लाइफ बॉन्ड। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में? डेविड मॉलपॉस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन, आंसर इसका नाम है कोविफेंस। कोविफेंस, और जो कि प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, और कनाडा विश्व का पहला देश बन गया है ऐसी वैक्सीन को लाने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर इसका है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट, रूस यूक्रेन मौजूदा संकट के बीच चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है? नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन, आंसर क्या है? रूस और जर्मनी के मध्य स्थित है यह पाइपलाइन। नॉर्ड स्ट्रीम समुद्र के नीचे सबसे लंबी एक निर्यात गैस पाइपलाइन है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहां पर स्थित है? म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, आंसर है दुबई। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है वहाँ के, और म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर वहाँ पर चर्चा में रहा था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, आंसर है मेडागास्कर। नेक्स्ट, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? असनी, आंसर इसका है श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? आंसर इसका है बांग्लादेश। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित देश है। इसके बाद आता है चार्ड नंबर 2 पर, नंबर 3 पर पाकिस्तान है, चौथे स्थान पर ताजिकिस्तान है, और भारत को इस रिपोर्ट में 5वां सबसे प्रदूषित देश के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट किया गया था, उसका क्या नाम है? रूस के द्वारा जो हमला किया जा रहा है यूक्रेन पर, उसके दौरान एक विश्व का सबसे बड़ा विमान था जिसका नाम था AN-225 मरिया। इस नाम का यह यान था जो सबसे बड़ा विमान था, इसको नष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने हेतु कौन से मिशन को शुरू किया था? रूस के द्वारा जब यूक्रेन पर हमला शुरू किया गया था, तब भारत सरकार के द्वारा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने भारत के बाहर किस देश में आईआईटी स्थापित करने की घोषणा की है? आईआईटी, आंसर है यूएई में स्थापित की जाएगी आईआईटी भारत के बाहर। पहली राजधानी अबू धाबी है, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस, आंसर है भारत ने फ्रांस के साथ इस रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं बैठक में। नेक्स्ट, भारत की यूपीआई प्रणाली यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? इस प्रणाली को अपनाया है सबसे पहले नेपाल के द्वारा, अपनाने के बाद पहला देश बन गया है भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने G20 सचिवालय का गठन किया है। भारत 2023 में G20 के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? भारत 2023 में G20 के 18वें संस्करण की मेजबानी करने वाला है 2023 में, जबकि G20 का 17वां संस्करण अक्टूबर 22 में बाली इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट 2021 में विश्व के केंद्रीय बैंकों में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बैंक कौन सा है? इसका ना आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार रहा था सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड बना था। ओके, दूसरा सबसे बड़ा खरीदार सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, पहला बैंक है आरबीआई। नेक्स्ट, हाल ही में जारी 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। आंसर इसका है भारत के द्वारा इस बैठक की मेजबानी की गई थी। यह ऊर्जा और संसाधन संस्थान का एक वार्षिक कार्यक्रम भी है। नेक्स्ट पॉइंट, फरवरी 2022 में चर्चा में रहे एंटोनियो, येलेनिया और जेनेप, ये क्या थे जो चर्चा में रहे थे? ये तीनों ही एक तूफान के नाम हैं जो कि अलग अलग समय पर आए थे और चर्चा में रहे थे फरवरी 22 में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? डोनेट्स्क और लुहांस्क जो क्षेत्र है दोनों ही यूक्रेन से संबंधित हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा मिन्स्क समझौता किससे संबंधित है? मिन्स्क समझौता तो ये संबंधित है रूस यूक्रेन विवाद से। ओके, नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट जो कि वैश्विक पेमेंट सिस्टम है, ग्लोबल पेमेंट सिस्टम, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद यूरोपीय देश और अमेरिका द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए इस जो है वो उन पर ये पेमेंट रोक दिया गया था उनका। जो स्विफ्ट होता है इसके द्वारा क्या होता है, विदेश से अगर पैसा मंगाना होता है हमें तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह अपनी अब नई राजधानी किसे बना दिया है? जकार्ता के स्थान पर आंसर इसका है नूसंतारा। नूसंतारा अब होगी इंडोनेशिया की नई राजधानी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए भारत का व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है 2021 के लिए? उसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है, जबकि 2020 में यहाँ पर चीन रहा था और 2019 में रहा था यूएसए। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर है? आंसर इसका हो जाएगा भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथे स्थान पर है। पहले 3 स्थान पर है चीन पहले स्थान पर, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार भारत विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा भारत यहाँ पर तीसरे स्थान पर है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किस पहली स्वदेशी किट को मंजूरी प्रदान की है इसको यूज के लिए? इसका आंसर है ओमिश्योर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म किन 2 देशों से संबंधित है? त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म, आंसर इसका हो जाएगा भारत और श्रीलंका से संबंधित है। तेल टैंक फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस, और इसका जो 102वां सदस्य देश बना है वो है एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है, और पिछले वर्ष ही अमेरिका इसमें शामिल हुआ था जो कि 101वां सदस्य बना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? बाल विवाह पर पाबंदी लाने हेतु आंसर इसका है फिलीपींस देश के द्वारा यह कानून लागू किया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतुर्ते। नेक्स्ट, कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? आर्टिफिशियल सन, आंसर इसका है चाइना के द्वारा किया गया था और इसका नाम रखा गया है एक EAST, ईस्ट नाम से बनाया गया था, जो कि फुल फॉर्म इसका हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? आंसर है माया एंजेलो। माया एंजेलो जो कि अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है। नेक्स्ट, जनवरी 22 में किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई है? आंसर इसका मॉरिशस। मॉरिशस के एक रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों तक के लिए वहां पर पर्यावरण आपातकाल घोषित कर रखा है? इसका आंसर है पेरू।
नेक्स्ट, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है विश्व में? पहले स्थान पर है एप्पल, और दूसरे स्थान पर है अमेजन, और तीसरे स्थान पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। नेक्स्ट, दिसंबर 21 में पेपरलेस होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? पेपरलेस होने वाला पहला देश बना है दुबई। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि हाल ही में 5 डे वीक को घटाकर अब 4.5 डे वीक बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? पहला वहां पर 5 डे वीक था और उसके बाद उसको 4.5 डे वीक बना दिया है UAE के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन, COP26 क्लाइमेट समिट का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है रहने के लिए? आंसर यहाँ पर तेल अवीव। तेल अवीव जो कि इसराइल का शहर है, सबसे महंगा शहर है। और विश्व के सबसे सस्ते शहरों में पहले स्थान पर दसमिक शीरिया है। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य देश हाल ही में कौन बना है? न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, आंसर है मिस्र। इजिप्ट बना है नवा सदस्य देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? संघाई चीन में है स्थित है। ओके, नेक्स्ट, वर्ष 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा किस देश ने की है? आंसर है बेल्जियम के द्वारा अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को 2025 तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। और यह निर्णय जापान की फुकुशिमा परमाणु आपदा के बाद यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा, वाडा द्वारा नियम उल्लंघन रिपोर्ट के में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसके अनुसार भारत तीसरे स्थान पर है यहाँ पर नियम उल्लंघन के मामले में। रूस 167 मामले के साथ पहले स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? पर्यवेक्षक का दर्जा, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलियंस। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और उसके प्रमुख हैं अजय माथुर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की नोबेल पुरस्कार विजेता और लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को 4 वर्ष की जेल हुई है? उसका आंसर है म्यांमार। कोर्ट ने उन्हें सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने के मामले में उनको ये सजा दी है। नेक्स्ट, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा है? जवाद, हाल ही में एक चक्रवाती तूफान जवाद आया था, इसका नाम सऊदी अरब के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर चुना है परसेवरेंस। नेक्स्ट, WHO ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को किस रूप में वर्गीकृत किया है? WHO के द्वारा कोविड-19 के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन के नाम से वर्गीकृत किया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। नेक्स्ट, सोलर अलियंस का 101वां सदस्य देश कौन सा बना था? 101वां सदस्य देश बना था अमेरिका। ओके, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और अजय माथुर इसके चीफ हैं। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। ओके, नेक्स्ट, COP26 में किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो लक्ष्य रखा गया है? COP26 के अंदर वर्ष 2070 तक के लिए कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो लक्ष्य रखा गया है। COP26 सम्मेलन जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन किया गया था और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, 2021 से लेकर 2025 तक के लिए यूनेस्को ने कार्यकारी बोर्ड में चुने गए देशों के नाम बताइए। आंसर इसका हो जाएगा भारत, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक द्वीप समूह और चीन। ये सभी देश यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के रूप में चुने गए 2021 से लेकर 2025 तक के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है महात्मा गांधी पर 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किस देश ने किया है? आंसर है यूके के द्वारा महात्मा गांधी पर 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण हाल ही में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही वांग यापिंग किस देश से संबंधित है? वांग यापिंग जो कि चीन से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किन 2 देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? पार्लियामेंट फ्रेंडशिप एसोसिएशन जिसे कहते हैं, इसको पुनः वापस इसको बनाया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं और राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट, हाल ही में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोला गया है, यह किन दो देशों के मध्य बनाया गया है? करतारपुर साहिब कॉरिडोर, आंसर है भारत पाकिस्तान के मध्य बनाया गया है और इसे फिर से इसको खोला गया है। यह कॉरिडोर 12 नवंबर 2019 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के समारोह के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा की है? तो हाल ही में बारबाडोस जो देश है उसने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा की है बारबाडोस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था हमारा, जो कि था टॉपिक वाइज सीरीज की का पार्ट 2 था, जिसके अंदर हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखे हमने इस पूरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सारे पीडीएफ्स के लिंक आपको एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा इंस्टा मोजो पर एक पीडीएफ स्टोर भी है, जिस पे आप किसी भी समय जाकर पीडीएफ को परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।